हम कोडरमा जिले के डोमचांच क्षेत्र के चंचाल पहाड़ी जो धार्मिक स्थल है, जहाँ पे लोगों का काफ़ी जिसपे आस्था और विश्वास है, जहाँ पे मन्नतें मांगने के बाद सारी मन्नतें तकरीबन पूरी हो जाती है, ऐसा लोगों का मानना है। उसी चंचाल पहाड़ी धार्मिक स्थल से महज हम 100 मीटर की दूरी पे हैं और जहाँ हम अभी खड़े हैं, यहाँ पे एक समय में हम आपको बता दें कि इंद्रामन अहरा तालाब हुआ करता था। तालाब का कुछ अंश अभी देख सकते हैं वहाँ तस्वीरों में बचा हुआ है, और जो बाकी जो भाग है तालाब का, उस भाग में जो है तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मानव निर्मित पहाड़ बना दिया गया है। तो जो भी कुछ यहाँ पे अगल बगल जो संचालित खदानें हैं, उनसे जो मलबा निकलता है, उन मलबों को क्या किया जा रहा है कि तालाब के ऊपर भर कर इस जो है तो तालाब को कहीं ना कहीं लुप्त कर दिया जा रहा है। तो ऐसा लोगों का पहले के जो लोग थे, उनका मानना था कि इस जो इंद्रामन तालाब अहरा तालाब था, वहाँ पे लोग पहले स्नान किया करते थे, और जब एक समय में यहाँ पे जब राजा लोग रहा करते थे, तो वे लोग भी यहाँ चंचाली धाम पूजा करने के लिए जाया करते थे। तो उस समय में क्या होता था कि वे लोग यहाँ पे जो इंद्रामन अहरा इस जगह पे जहाँ हुआ करता था, यहाँ पे पहले स्नान करते थे। स्नान करने के बाद फिर माँ चंचालिनी के धाम जाकर पहुँचकर वहाँ दर्शन करते थे, माता रानी का पूजा अर्चना करते थे और अपनी जो भी मन्नतें हो मांगा करते थे। तो कहीं ना कहीं जो प्राकृतिक की जो देन है, धरोहर है, वह जो इंद्रामन अहरा तालाब था, जो प्राकृतिक की देन थे, एक यहाँ पे हम आपको बता दें कि वो हुआ था, वो भी लुप्त हो चुका है। तो कहीं ना कहीं अभी हमें ऐसे दौर में जो प्राकृतिक जो धरोहर है, उसको बचाने की आवश्यकता है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस प्रकार से पर्यावरण को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, और जो यहाँ पे इंद्रामन अहरा तालाब था, जो अभी भी सरकारी कागजों में कहीं ना कहीं सिमट कर रह गया है, पर अभी भी जो क्षेत्र के पदाधिकारी हैं वो इस ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं, और कहीं न कहीं उसको लापरवाही भी कहा जा सकता है, जिसके कारण आज जो हमारा प्राकृतिक का देन जो तालाब था यहाँ पे इंद्रामन अहरा, वो लुप्त होता जा रहा है। और उस जगह पे जो अगल बगल जो खदानें संचालित है, उससे मलबा लाकर उस तालाब के ऊपर भर दिया जा रहा है, और अभी हम उसी मानव निर्मित पहाड़ पर खड़े हैं, और यहीं से हम आपको ये सारी तस्वीरें और आपको खबर भी बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जिला प्रशासन को सोचना और समझना चाहिए कि जल, जंगल और ज़मीन यही झारखंड की पहचान है, और झारखंड में लगातार पहाड़ें गायब हो रही है, तालाब गायब हो रहा है, और प्रकृति से लगातार छेड़छाड़ हो रहा है। तो ऐसे में सरकार को, प्रशासन को और यहाँ की स्थानीय विधायक सांसद को भी इस पे संज्ञान लेने की आवश्यकता है। पहाड़ी के थोड़ा सा नीचे पड़ता है इंद्रामन अहरा, जो बोले जैसे आपने कह रहे हैं। तो वर्तमान में तो अभी कुछ नहीं है, और जबकि हम लोग बच्चा थे, मतलब छोटा में, तो हमारे दादा लोग, माता पिता लोग, हम लोग जब चंचाल की ओर जाते थे पूजा करने के लिए, तो उस तालाब इंद्रामन तालाब जो है उसी की ओर जाते थे, और वहाँ स्नान करके पानी लेकर उस मतलब माँ चंचाली धाम पर जाते थे पूजा अर्चना करने के लिए, है ना। तो और उसमें कई लोग श्रद्धालु भी आते थे, तो उस तालाब में ही नहाना धोना ज़्यादा करते थे, और मतलब उसके तरह से प्रतिदिन रास्ता था उसी में। लेकिन आज जो स्थिति अगर देखे, हम आज कुछ दिन पहले उधर गए भी थे, है ना, तो उसमें हम देखे हैं जाके, मतलब आश्चर्य रह गया यह है कि कागज पर इंद्रामन अहरा तो बचा हुआ है, कागज पर तो है इसमें, है ना, लेकिन सरजमीन पर इंद्रामन अहरा जो है कुछ ही अंश बचा हुआ, बाकी वो मानव निर्मित पहाड़ बन गया है। और जो इसमें बहुत खेद की बात है, मैं उपायुक्त महोदय से विनती मेरा हाथ जोड़कर है कि ये इंद्रामन अहरा को अपने संज्ञान में ले, इसे बचाने का प्रयास किया जाए। क्योंकि जब हम लोग जाते थे उस समय में, तो हम लोग तो नहाते धोते थे, मेरे दादा लोग भी, हम लोग बच्चा थे, हम लोग तो उसमें नहाते धोते थे और जाते थे पूजा पाठ करने के लिए। और उसके साथ साथ में रात को जंगली जानवर भी, जीव जंतु लोग भी उसमें पानी पीकर अपना मतलब प्यास बुझाते थे, और उधरे से पीकर अपना मतलब जंगल की ओर चले जाते थे। लेकिन आज ऐसा स्थिति हो गया है कि पानी नहीं मिलने के कारण गर्मी के टाइम में
रात में जब पानी नहीं मिलता तो हम लोग के घर की ओर आ जाता है, जैसे लील गाय वगैरह जो है, अब तो गेहूं लग गया है, पानी पीने के लिए लील गाय वगैरह लोग आ जाता है, लोगों को गेहूं वगैरह खा जाते हैं। और कई ऐसे जानवर जो है मतलब और जो है जंगली जानवर वगैरह है, पानी के किल्लत के चक्कर में गर्मी के मौसम में घर की ओर आ जाते हैं, जिससे हम लोग को भयभीत बना हुआ रहता है। तो मैं पुनः यही मैं उपायुक्त महोदय से विनती करूंगा कि इस मानव निर्मित पहाड़ को इसे हटाया जाए। जो आपकी कागज पर जो इंद्रमन आ रहा है उसे सरजमीन पर उसे दिखाया जाए, और जो जंगली जानवर जो प्यास के मारे में इधर उधर भटकते हैं उसे बचाया जाए, उसे प्यास के लिए उसे जगह दिया जाए। और वन जो आज के हमारे मतलब संतुलन होने जा रहा, मतलब प्रदूषित हो जा रहा है। हम ऐसे देखे हैं, आज से छोटा छोटा जब हम लोग रहते थे पूरा हरियाली रहता था, जब पहाड़ की ओर चढ़ते थे तो एकदम खुशबू सुगंध हवा मिलते थे, लेकिन आज तो सुगंध के छोड़ दिए बदबू इतना मिलता है कि कहने के कोई लायक नहीं है। और जो भी पेड़ पौधा था सारे के सारे नष्ट की कगार पर है और नष्ट हो भी गए हैं। तो आज की मैं यही करता हूँ, लोग वहाँ हम लोग मछली भी डलाया जाता था, लेकिन इंद्रमन आहरा का उसका टेंडर भी बार बार आता है नाम, ऐसा टेंडर भी आता है, रिश्वत भी आया था टेंडर में नाम, लेकिन लोग लेने से कतरा रहे हैं। इसलिए कतरा रहे हैं कि हमने तो टेंडर लगाएंगे, विभाग तो हमको खाली करके देगा नहीं, हम तो पैसा मेरा बर्बाद हो जाएगा, ना मछली मर पाएंगे। तो मैं विभाग से कहूँगा, एक तरफ से सरकारी का रिवेन्यू, सरकार के पदाधिकारी से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि सरकार के रिवेन्यू जो उस खदान थी इंद्रमन आहरा से जाता है उसे बचाने का प्रयास कीजिए। उस रिवेन्यू से सरकार के रिवेन्यू जो मिलता है उसे गरीब वृद्धा महिलाओं लोगों को मतलब लाभ मिलता है सरकार के पैसे से। तो मैं इसे इंद्रमन आहरा बचाने के लिए उपायुक्त महोदय से आग्रह करूंगा कि वहाँ के गांव लोगों को सहयोग होगा, मतलब उपयोग में आएगा। जंगली जानवर जीव जंतु उसका पानी पीने का प्यास बुझाएगा, और लोग पुजारी जो संचालमा धाम जाते हैं उसे पुनः सुचारू रूप से जिस तरह लोग जाते थे पहले की ओर उस तरह से फिर जाएंगे।